जब तक नए मालिक ने वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निकालकर नहीं दिखाया तब तक मेहमानों को सच्चाई का पता नहीं चला। वे सदमे में रह गए। देवर उस महिला की लग्जरी शादी की कार दिखाकर अपनी अमीरी का दिखावा करना चाहता था, लेकिन महिला तो वह कार पहले ही किसी और को बेच चुकी थी। यह बेहद शर्मनाक था। यह सब कुछ ही समय पहले हुआ था। महिला ने चुपचाप वह कार अपने एक पुराने सहपाठी को बेच दी थी। वह घर गई, अपना सामान पैक किया और अपने मायके वापस जाने की योजना बनाई। उसके पति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सास गुस्से में चिल्लाई। उसका बड़ा बेटा बिल्कुल सही था। महिला बस छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रही थी। उसके छोटे बेटे ने तो कल बस गलती से उसे बेहोश कर दिया था, फिर भी वह इतनी बड़ी बात बना रही थी। ननद ने ताना मारते हुए कहा। महिला तो बस अपने बड़े भाई को डराने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती थी कि वह उसे मनाए। अगर महिला में सचमुच हिम्मत है तो उसे जाने के बाद कभी वापस नहीं आना चाहिए। पति तुरंत आत्मविश्वास से भर गया। उसने महिला को पकड़ लिया और उसे अपने परिवार से माफी मांगने के लिए मजबूर करने लगा। उसने कहा कि अगर वह आज्ञाकारी होकर माफी मांग ले तो वह उसके रूखे व्यवहार को माफ कर देगा। महिला को यह बेहद हास्यास्पद लगा। उसने उसके पूरे परिवार का मजाक उड़ाया और उन्हें पूरी तरह निकम्मा कहा। फिर वह तिरस्कार के साथ घर छोड़कर चली गई। सास और ननद गुस्से में जोर जोर से उसे कोसने लगी। उन्होंने महिला को एहसान फरामोश कहा। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने उसे इतनी अच्छी जिंदगी दी, लेकिन उसमें जरा भी कृतज्ञता नहीं थी। ननद ने पति को सलाह दी कि वह दूसरी पत्नी ढूंढ ले। उसकी अपनी स्थिति बहुत अच्छी थी। वह आसानी से उससे भी बेहतर महिला ढूंढ सकता था, लेकिन पति बेचैन महसूस कर रहा था। वह अपने दिल में अच्छी तरह जानता था उसकी सारी हैसियत और दौलत उसी महिला की वजह से थी। वह आलीशान विला और लग्जरी कार भी उसी की शादी से पहले की संपत्ति थी, लेकिन उसे लगता था कि महिला उससे बहुत प्यार करती है। उसने हमेशा उसके परिवार को सहन किया था। उसे लगा कि वह बस गुस्से में नाटक कर रही है। अगले दिन देवर की शादी थी, लेकिन महिला फिर भी वापस नहीं आई। तब उसके परिवार को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सास ने पति को बुरी तरह डांटा। वह अपनी ही पत्नी को काबू में नहीं रख सका। उसने शादी के काम में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। वह बेहद बदतमीज थी। उसने पति से कहा कि वह महिला को फोन करे, लेकिन उसने देखा कि महिला ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। देवर महिला की लग्जरी कार चलाकर दुल्हन को लेने गया। सभी मेहमान परिवार की जमकर तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि यह परिवार बहुत अमीर है, इनके पास एक विशाल विला है और 10 मिलियन से भी अधिक कीमत की एक लग्जरी कार है। कुछ रिश्तेदार देवर की असली स्थिति जानते थे। उन्हें पता था कि उसका परिवार इतनी महंगी कार कभी नहीं खरीद सकता। उन्होंने पूछा कि क्या इस कार को रोजाना किराए पर लेने में बहुत खर्च आता है। देवर ने गर्व से शेखी बघारी। उसने कहा कि यह कार उनके परिवार की है। आगे भी वह इसी कार से रिश्तेदारों की शादी में दूल्हा दुल्हन लाने ले जाने में मदद करेगा। सभी रिश्तेदार उसकी दरियादिली की तारीफ करने लगे। तभी जबकि उसका परिवार तारीफों का आनंद ले रहा था, उसी मॉडल की कई लग्जरी कारों का एक काफिला दरवाजे पर आकर रुका। उन्होंने शादी वाली कार को चारों तरफ से घेर लिया। गुस्से में देवर ने पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। तभी महिला और उसका पुरुष सहपाठी उन कारों से नीचे उतरे। पुरुष सहपाठी ने साफ साफ कहा वह अपनी कार वापस लेने आया है। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए।